हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का पेपर है। विषय आप लोगों का है रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री का आप लोगों का ये पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है। 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। ठीक है, आप लोगों का ये पेपर का कोड है, यानी कि पैटर्न है। आप लोग कह सकते हैं पेपर का जो कोड है NM01 है, यानी कि क्या है NM01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को जानकारी के बता दूं, सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप लोग का पूर्णांक है 70, इसको अच्छे तरीके से इस वीडियो में आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये पेपर आप लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग का प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। सभी में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही विकल्प दिए गए हैं, चुन करके हमें लिखना होगा। उत्तर पुस्तिका में 6 विकल्प दिए जाएंगे, 6 MCQ आप लोगों को दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न का, जिसमें से का वाला क्वेश्चन दिया गया प्रथम कोट अभिक्रिया का वर्ग स्थिरांक वेग स्थिरांक की इकाई है, यानी कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोल लीटर सेकंड -1 हो जाएगा, यानी कि पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ताप पर निर्भर कौन नहीं करता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मोलरता जो होता है ये ताप पर निर्भर नहीं करता, यानी कि जो टेम्परेचर पर होता है उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, हीट पर नहीं निर्भर करता बाबू। ये हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, यानी कि अणुसंख्या गुणधर्म कौन सा नहीं है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्प दाब जो है यही नहीं है। क्या नहीं है, वाष्प दाब जो है यही नहीं है। हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता होती है, यानी कि क्या होती है, कम होती है या घट जाती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा सा वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अड़ा वाला क्वेश्चन, यानी कि 5 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि तीन धात्विय धनायनों एक्स वाई व जेड के मानक अपचयन के विभव क्रमशः ये दिया गया है, यानी कि प्लस क्या दिया गया है 0.52 दिया गया है, माइनस क्या दिया गया है 3.03 दिया गया है, और आप लोगों का ये दिया गया है 1.118 मतलब 181 दिया गया है। तो संबंधित धातुओं का अपचयन क्षमता क्रम होगा, यानी कि इसका क्रम क्या हो जाएगा हमें यह बताना। तो अड़ा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू एक्स बड़ा हो वाई बड़ा होगा एक्स से, और जेड वो वाई बड़ा होगा जेड से और जेड बड़ा होगा एक्स से, यानी कि इस कंडीशन में हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर चा वाला क्वेश्चन दिया गया क्लोरोपिक्रीन है, यानी कि क्लोरोपिक्रीन कौन सा है हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CCl3NO2 हो जाएगा, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर 6 नंबर आप लोग का MCQ वाला तो झंझट खत्म हो गया, यानी कि इसका डर खत्म होगा ना। 6 नंबर यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों का अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और कंप्लीट भी 6 नंबर हो गया MCQ वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ये वर्णनात्मक प्रश्न का भी आंसर आप लोग के लिए बताया जाएगा एंड समझाएगा, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देगा मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को इसको समझाना है एंड बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना होगा मोल प्रभाज, हेडिंग डालना है। इसमें लिखना होगा क्या कि बिलियन में विलय या विलायक में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये आप लोगों का हो जाएगा, एक वो परिभाषा हो जाएगा, यानी कि मोल प्रभाज का डिफिनेशन हो जाएगा। और उदाहरण पूछा गया, क्या एग्जाम्पल पूछा गया, तो एग्जाम्पल में क्या लिखना है आप लोगों को, एग्जाम्पल में जो आप लोगों को लिखना है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु होते हैं। ये आप लोगों का 2 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, निम्न में से IUPAC नाम लिखिए, यानी कि IUPAC के नाम लिखना है आप लोगों का। क्या IUPAC का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन, क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो आप लोगों का ये IPOC नाम लिखना है। आ वाला क्वेश्चन दिया गया CH2OH, और क्या दिया गया आप लोगों का विकल्पबंध दिया गया है, यानी कि CH2 और क्या CHOH दिया गया, माइनस क्या दिया गया आप लोग को CH2OH दिया गया। तो इसका आप लोग का IPOC नाम होता है। तो आ का जो IPOC नाम है क्या है, प्रोपेनॉल 2 है, यानी कि प्रोपेनॉल 2 है। और जो बा का IPOC नाम है क्या है बाबू, इसका 2 ब्रोमोब्यूटेन है। क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है। 2 नंबर इसका भी आप लोग का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया है कि नष्ट
समीकरण की व्याख्या कीजिए, यानी कि इसके बारे में बताना, तो इसका हेडिंग डाल दीजिएगा नेनस्ट समीकरण लिखना है। इसमें आप लोगों को लिखना है क्या, देखिए क्या लिखना है कि इसका क्या होता है। देखिए इसके बारे में समझिए कि किसी धातु का इलेक्ट्रेड विभव धातु आयन की सांद्रता ताप पर एवं ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए किसी सेल की विद्युत वाहक बल यानी कि EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कि भी इन्हीं पर निर्भर करते हैं, जिन्हें ननस्ट क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। आप लोगों का ये व्याख्या और भी लिखना चाहे, ज़्यादा नहीं लिखना बाबू, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। व्याख्या यहाँ पर इसके बारे में वो किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए घ वाला क्वेश्चन दिया गया है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखे, यानी कि फार्मूला लिखना है। तो इसका फार्मूला आप लोग देखिए क्या होता है, टी बराबर जानते हो क्या होता है, टी पे ये यहाँ पर देखो स्मॉल टी रहेगा, टी बराबर 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है बना है, तो यही आप लोग का ये सूत्र हो जाएगा, यानी कि फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्या फिर से समझ लो बाबू, टी बराबर क्या होता है जानते हो, टी हाफ 1/2 हो जाएगा, यही हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का ये वाला भी 2 नंबर देखो यूं ही कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा का वाला क्वेश्चन दिया, गन्ने के शक्कर अणुभार आप लोग का 300 कितना दिया गया, 42 दिया गया है का 5% बिलियन, यानी कि सोल्यूशन पदार्थ x के 1% बिलियन के समपराशरी है, तो पदार्थ x का अणुभार होगा, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका अणुभार क्या होगा, तो देखो इसका जो मतलब अणुभार होगा क्या होगा, तो इसको सॉल्व क्या करना है, ms बराबर क्या होता है, देखो क्या होता है 5 बटे आप लोगों को क्या कर लेना है, 5/300 आप लोग को यहाँ पर सीधे सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखो 5 बटे आप लोग को इसको कर लेना है 342, क्या कर लेना है 342 हो जाएगा, गुणे आप लोग का कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा, 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। फिर आप लोग को यहाँ पर कर लेना है 1/5 और गुणे आप लोग का 1000 बटे क्या कर लेना है 100 कर लेना है, यहाँ पर आगे नेक्स्ट स्टेप में कर लेना है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको जो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। फिर आप लोगों का बराबर इसको जो सॉल्व करेंगे, इसको जो भाग दे देंगे, इसका राइट आंसर जो आएगा 68.4 आ जाएगा, यानी कि हमारा यही आंसर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जो 68.4 आ जाएगा, क्या 68.4 क्या होगा जानते हो, ग्राम मोल हो जाएगा, यानी कि GM हो जाएगा, क्या GM हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं ये वाला आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि खा वाला क्वेश्चन देगा आभासी यानी कि छद्म एका अणुक यानी कि एक अणुक अपक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखेगा क्या कि इसका आंसर लिखा उदाहरण यानी कि परिभाषा और उदाहरण समझिएगा क्या कि देखिए कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी अणु संख्या 2 होती हैं, किंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनकी अपक्रिया कोट 1 है। ऐसी अपक्रियाओं को छद्म एकाणुक अपक्रियाएं कहते हैं। ये 2 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। कब, जब आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तब। एग्जाम्पल में क्या लिख लेना है आप लोग को, सुक्रोज को ले लेना है। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12 होता है, H22 होता है और फिर क्या होता है O11 होता है। ठीक है, O11 होता है। ठीक है, फिर प्लस क्या कर लेना है, यानी कि प्लस आप लोगों को कर लेना है H2O हो जाएगा। H2O के साथ आप लोगों को ये रिएक्शन कराना है, गिब्स आप लोग को आगे लगाना है। आगे का स्टेप आप लोग को आगे बता देते हैं। गिब्स लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया जानते हो, ग्लूकोज बन गया। फिर सुक्रोज से ग्लूकोज बन गया। फिर उसके बाद क्या बना देना है आप लोग का, इसके बाद इसको रिएक्शन जो करना है C6 हो जाएगा, फिर H आप लोग का 12 हो जाएगा, फिर O आप लोग का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ये O जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया, फ्रुक्टोज बन गया। तो यही एग्जाम्पल आप लोगों का 2 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, खा वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखिए क्या दिया गया, गा वाला क्वेश्चन दिया गया कि संक्रमण धातुओं के 2 विशेषताएं लिखिए, यानी कि संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं लिखना है। तो देखिए आप लोगों का जो पहला विशेषता है संक्रमण धातुओं को लिखना है। इसका आंसर की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला जो है कि गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। जो दूसरा लिखना है, दूसरा में क्या लिखना है कि वाष्पीकरण उष्मा का मान गैर संक्रमण की तत्वों की तुलना में अधिक होता है। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके बेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया है कि FeCN6 और पावर क्या दिया गया है 3 माइनस दिया गया है, और फिर
आयरन क्या प्रभावित परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 35 हो जाएगा। 35 राइट आंसर हमारा 2 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है चौथा का दिया गया मोल प्रभाज किसे कहते हैं, यानी कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प पदार्थ में अवनमन संबंध के व्यंजक लिखिए, यानी कि व्यंजक लिखना है। तो देखिए मोल प्रभाज सबसे पहले हेडिंग डालना है। इसमें जो लिखना होगा कि विलयन में विलय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये आप लोगों का इसका मोल प्रभाज किसे कहते हैं, ये वाला आंसर क्लियर हो गया। और इसका जो व्यंजक प्राप्त करने पर, हमारा संबंध ज्ञात करने पर इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या हो जाएगा, P माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर बराबर क्या दिया गया है आप लोगों का, बराबर हो जाएगा ये डब्लू मोल वाला हो जाएगा। फिर आप लोगों का यम हो जाएगा अपान यम, और ये स्मॉल डब्लू रहेगा, और फिर एम गुणे क्या हो जाएगा, वो कैपिटल डब्लू हो जाएगा। यही हमारा व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ये वाला हमारा आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए खा, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। क्या दिया गया है कि इसको समीकरण को लिखना है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव को 3 नंबर का क्वेश्चन, इसके अनुप्रयोग भी बताना है। तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये जो आप लोग को आगे का क्वेश्चन है आप लोग को अच्छे तरीके से स्वयं से रफ कॉपी में नोट करके, या ये जो पेपर है इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार करके इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। एक न्यूमेरिकल दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करना है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है बाबू। और घा वाला क्वेश्चन दिया गया अनंत तनुता पर, ये आप लोग को न्यूमेरिकल दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आकलन करना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना, इसके अनुप्रयोग लिखना है। और आगे का जो क्वेश्चन दिया गया उसको 4 नंबर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के अच्छे तरीके से आप लोगों को रेडी करके ही प्रिपरेशन करके अच्छे तरीके से जाना है पेपर देने। चौथा क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल दिया गया, मोललता की गणना कीजिए, फार्मूला पर इसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। प्रसारण दाब की परिभाषा लिखिए, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है। स्थिरांक का मान याद करना प्रयोगशाला में, ये वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से अथवा करके दिया जाएगा, ये वाला आप लोग भी कर लीजिएगा। फिर खा वाला दिया गया है एनिलीन का नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है, केवल अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना दिया गया, 60 यस दिया गया, -1 दिया गया। तो अभिकारक में यह बचने पर कितना समय लगा है, तो इस न्यूमेरिकल को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर का वाला दिया गया उपसार संयोजी यौगिक यूपीएससी के पद्धति में नामकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके भी दिया गया है राउल्ट के नियम को स्पष्ट व्याख्या कीजिए और तथा इसकी सीमाएं बताइए, मोलल उन्नयन स्थिरांक के मात्रक और सहित परिभाषा कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और जो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10%, यानी कि ये न्यूमेरिकल दिया गया, मोललता और मोलरता दोनों ज्ञात करना है। तो ये वाला भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, यही आप लोग का कक्षा 12 का आप लोग का ये पेपर था, बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर था, जो आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू कक्षा 12 के, यानी कि आप लोग को क्या करना है कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास आप लोग शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हैं तो शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।